मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। है कि हिरोशिमा में आपको पता है क्वाड की मीटिंग चल रही है, G7 दुनिया भर का ये डिप्लोमेटिक हो रहा है, उथल पथल हो रही है। तो उसमें जो बाइडेन, आपने सुना होगा, जो बाइडेन ने बोला कि यार मोदी जी को बोला, मोदी जी पहले अपनी ऑटोग्राफ तो दो, आ रहे में अपनी ऑटोग्राफ दो हमें, आप इतने पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के, प्लीज गिव अस योर ऑटोग्राफ बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे, पॉपुलैरिटी किस तरीके से हुई। एक इकोनॉमी 5th पे है और वो G7 में कैसे नहीं हो सकती। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वो उसको शामिल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो वहां पर होस्ट हैं बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के साथ लेन देन उनका जारी हुआ है। तो इस वजह से भी वो मेहमान भी हैं और इसके साथ साथ मैं कहूंगी वो पार्ट भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर उनकी एक डील सामने आ रही है, जो कि माइग्रेशन डील के नाम से अभी तक मैंने उसको पढ़ा है। और उसमें उन्होंने अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए जो है वो बड़ा कमाल का एक काम। जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी हो कि उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपसे भी ये सवाल है, देखें दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है। और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के। मुझे बताएं, देखिए अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर है यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहां से कहां वो लेके गए। ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की, मैं अभी पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5000 के 500 कंपनी हैं और उनमें मोस्टली सबसे ज्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब जी इंडियंस हैं। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो। दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप, वो इंडिया है। बिल्कुल ठीक है कि इंडिया के बगैर आजकल दुनिया में कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। इंडिया
हर चीज़ में जो है ना उसका एक अहम किरदार है। और वजह यही है कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अभी इस्लामिक कंट्रीज़ के, ईरान के साथ देखिए इंडिया के कैसे ताल्लुकात हो रहे हैं, इजिप्ट के साथ कभी हमने सोचा ही नहीं था कि इंडिया और ईरान और मिस्र के कभी ताल्लुकात करीब होंगे, क्योंकि हमने तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बना के इंडिया से इस्लामिक कंट्रीज़ को बहुत दूर ले आए थे। एक बहुत बड़ा स्पेस हमने क्रिएट कर दिया था कश्मीर के मुद्दे को लेके। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप देखें कि इंडिया के दौरे कितने ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ में हो रहे हैं। सऊदी अरब में देख लें, सिर्फ हमारी फोर्सेस थी, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब की सरज़मीन पे भारतीय फ़ौजियों ने पाँव रखा है। और अंदर की बात तो ये भी हो रही है कि जो सऊदी अरब है, हो सकता है आने वाले सालों में वो जो पाकिस्तान से सर्विसेज़ लेते हैं, वो इंडियन फोर्सेस से सर्विसेज़ लें। अभी आप देख लें, सऊदी अरब ने हमेशा हमारा साथ दिया, हर मामले में साथ दिया, हम इसी वजह से बहुत ज़्यादा सऊदी अरब करते रहते हैं, क्योंकि हमारा उनके बगैर गुज़ारा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इस दफ़ा जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कहा कि आप G20 समिट में ना जाएँ, तो उन्होंने शट अप कॉल दे दी और वो गए। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है ये देखनी पड़ती है। और ये इंडिया में जितना चेंज आ रहा है, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी दुनिया, स्पेशली हम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि हमारी जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी ओल्ड हो चुकी है। उसके अंदर हर चीज़ को अपडेट, जैसे हम मोबाइल में कुछ चीज़ यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है, अपडेट होता है ना ऑटोमेटिकली। इस तरह हर चीज़ को अपडेट होना है, ये एक नेचर का कानून है। बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ थी जो पहले ज़माने में थी, लेकिन वो आज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली नेचर ने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो इंडिया ने भी अपनी सियासत बदली। पहले इंडिया भी काफ़ी टाइम पाकिस्तान के पीछे रहा, एक दिन उनको ये रियलाइज़ हो गया कि इस मुल्क के पीछे जाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया, वो आगे बढ़ गए। लेकिन वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन आज हम वही उसी चीज़ पे स्टक हैं। हम ये देखते हैं इंडिया में ये हो गया, वो हो गया। हम ये नहीं देखते कि भाई बाकी सारी कंट्री सिर्फ अपने लिए खेल रही हैं और हम अपना छोड़ के बाकियों के लिए खेल रहे हैं। और जिनकी हमने लड़ाइयाँ करवाई थी, उन्होंने आपस में सुलह कर लिया बिना हमें बताए। तो जो जूते पड़े या बाहर से हमें, आप सोच नहीं सकती हैं क्या हालात है। मतलब बताते हुए भी शर्म आती है कि हमने जो है बाहर किस तरह से अपनी एक पोजीशन बना ली है। और हमारे मुल्क तो एक ऐसा एक मैं कहूँगी ट्रैफिक लाइट्स वाला हिसाब हो गया है, रेड लाइट और येलो लाइट और ग्रीन लाइट वाला, कि चाइना भी आके हमें मशवरे दे रहा है मुल्क सुधार लो, अमेरिका भी हमें मशवरे दे रहा है मुल्क सुधार लो, कनाडा भी दे रहा है मुल्क सुधार, और जो इधर के लोग हैं उनको होश नहीं है। तो खैर अभी बहुत हम पीछे हैं। मुल्क नहीं हो गया, ट्रैफिक लाइट ही हो गई जो हर हाँ कोई बिल्कुल। डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। हाँ शैला जी, आपने ये ऐसी खबर सुनी थी कि पाकिस्तान में 5,000 का नोट बंद हो रहा है? मैंने सुनी नहीं, थी। मुझे लगता है पाकिस्तान में इस साल 20,000 का नोट छपेगा, ज्यादा करप्शन हो। वो कहते हैं एक बारी रोला मुकाओ बस। अच्छा शैला जी, आपने सही है। सुना ही होगा कि 75 का नोट आया है हमारे यहाँ पर, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। नहीं, वो आया नहीं था, वो बच्चों को जश्न आजादी मुबारक कहने के लिए छपे थे थोड़े से, कि आपको 75वीं आजादी मुबारक हो, और उसके बाद वो खत्म हो गए थे। वो लोगों ने अपने घर फ्रेम करा के लटका लिए हैं। आपको लग रहा है कि 75वीं आजादी, जिस तरह थोड़े से नोट छपे, आपको लग रहा है आजादी मिली थी? वो लोग, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। मुझे हमें लगता है बिल्कुल, मेरे पास आईडी कार्ड पे पाकिस्तान लिखा हुआ, मैं कैसे मान लूं कि आजादी नहीं है। अब आगे आजादी के अंदर भी बड़ी टाइप है, अब उन टाइप्स पे ना जाए। पहले आपको पता है टोपी वाले पीछे अब उसकी किस्मों पे नहीं जाते, फिर वो उसकी अंदर से बड़ी किस्में हैं, फिर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग्स भी आ जाती हैं उसमें।